हेलो दोस्तों, आप लोगों का A2 एकेडमी में स्वागत करते हैं। आज हम लाए हैं बिहार पुलिस में प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न। प्रीवियस ईयर में आप देखिएगा, जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, तो बस आपको देखना है। और मैंने सोचा आप लोगों को टॉपिक वाइज में दूं, जैसे कि आपका जो टॉपिक है, जैसे बिहार स्पेशल है, तो बिहार स्पेशल का जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं उसको मैं अलग छांट दूं। हिस्ट्री के जो क्वेश्चन आए हैं वो मैं अलग करवा दूं। ठीक है, ऐसे मैं टॉपिक वाइज देना चाहता हूं आप लोगों को। साइंस के इसी तरह मैं केमिस्ट्री के अलग दे दूं, केमिस्ट्री में भी टॉपिक वाइज मैं दूं। जैसे मान लीजिए बायोलॉजी में विटामिन चैप्टर है, तो विटामिन से होने वाले रोग, विटामिन के नाम, उनके रासायनिक नाम, उनके स्रोत, ये टॉपिक अलग बना दूं। ब्लड वाला अलग बना दूं। जो प्रीवियस ईयर में आए वो आप देख सकते हो। बिहार पुलिस फॉरेस्ट एग्जाम 2021 में है, बिहार पुलिस कांस्टेबल ये 2010 का पेपर है। तो आप ये देख सकते हो, नीचे पेपर दिया हुआ है। तो ये प्रीवियस ईयर जब आप कर लोगे तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत फंसेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन देख रहे हैं, कभी 2012 में आया है, पूरा 15-20 सालों का निचोड़ मैं लाया हूँ। तो ये जो क्वेश्चन है आज बिहार स्पेशल टॉपिक से, बिहार स्पेशल टॉपिक का जितना भी क्वेश्चन है मैंने सारे आज रखे हैं। ठीक है, और इसी तरह मैं टॉपिक वाइज आप लोगों को सारे क्वेश्चन कराऊंगा। हिस्ट्री के अलग, जियोग्राफी के अलग, पॉलिटिक्स के अलग, साइंस के अलग, क्योंकि आपको पता है जीके जीएस जो मिला के है, जीके जीएस करंट अफेयर भी इसमें आ जाएगा, लेटेस्ट आपका जो भी मिला के इसमें बिहार स्पेशल मिला के लगभग 45 क्वेश्चन होगा। और जो साइंस के पोर्शन होंगे वो 30 क्वेश्चन होंगे, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लगभग 75 क्वेश्चन आपका यहीं से बनने वाला है। 10 क्वेश्चन आपका मैथ का रहेगा, बाकी 15 क्वेश्चन में आपके हिंदी और इंग्लिश रहेंगे। ठीक, तो ये जो टॉपिक है ये और साइंस वाला टॉपिक, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कवर करने वाला है टॉपिक के अकॉर्डिंग, जो सिलेबस दिया हुआ है बिहार कांस्टेबल के लिए। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग हम फोकस कर रहे हैं और टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे। आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन में आपको कराऊंगा। उसके अलावा मार्केट में जितने भी प्रैक्टिस सेट आए हैं सब मैं सॉल्व कराऊंगा। बस आपको पढ़ना है। एग्जाम से पहले 1 से 2 बार अब इस वीडियो को देख लोगे तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो आइए हम अपने पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ये देखिए 2021 का क्वेश्चन है, बिहार पुलिस फॉरेस्ट एग्जाम में आया था। ठीक है, याद रखिएगा 1857 ईस्वी की क्रांति के समय बिहार में किसने इसका नेतृत्व किया था। तो बिहार में इसका किसने किया था, तो कुंवर सिंह ने किया था, कुंवर सिंह। ठीक, आगे चलते हैं। लीची का उत्पादन बोला है, भारत में कौन सा राज्य सर्वाधिक लीची का उत्पादन करता है। सर्वाधिक लीची का उत्पादन अपना बिहार करता है, बिहार। निम्न में से कौन वहाबी आंदोलन का महत्वपूर्ण नेता था। तो थर्ड का हो जाएगा सैयद अहमद, सैयद अहमद। ठीक, ये सब आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में। देखिए कौन सी नदी, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि बिहार में कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए बिहार की मिट्टी, ये बिहार स्पेशल है दोस्तों। इसके बाद मैं हिस्ट्री का भी बना दूंगा, जो प्राचीन हिस्ट्री से लेके पूरा मिडिवल हिस्ट्री तक रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद वायसराय का मैं सब अलग, ब्रिटिश शासन का सब अलग बना दूंगा। तो इसी तरह आपको ये देखिए 2018 में आया था बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में। तो ऐसा नहीं है पुलिस का है, बीपीएससी का भी एग्जाम है। बिहार में अब तक बिहार स्पेशल से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे यहाँ पे रखे हुए हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी से बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। तो ये कौन सी मिट्टी है, तो कद्दारी मिट्टी है, कद्दारी मिट्टी से। ठीक, ऑप्शन सी चला जाएगा। छठा, गया, गया में ये देखिए बिहार पुलिस कांस्टेबल 1/5/2010 में आया था। गया जो बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का किस वर्ष अधिवेशन हुआ था। तो किस वर्ष अधिवेशन हुआ था, तो 1922 में हुआ था। अब इसके बताइए अध्यक्ष कौन थे जो 1922 में हुआ था। वर्तमान में बिहार में कुल जिलों की संख्या पूछा है, तो 38 जिले हैं वर्तमान में। ठीक, 38 जिले। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार राज्य के किस जनपद में है, किस जनपद में ये पूछा है। तो 8वां का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी चंपारण में। देखिए दोस्तों हम 9वें क्वेश्चन पे आ गए थे। क्या कह रहा है, बिहार में कुल कितने मंडल है, संभाग। ठीक,
तो कितने हैं? 9 है। सभी को पता होना चाहिए। ये देखिए CDPO प्रारंभिक परीक्षा 1998 में आया था। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च। सभी को पता होगा बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च। ठीक है, हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और आपको आंसर देखिए। ये देखिए कांस्टेबल 2012 में आया है। बिहार के किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी को चंपारण आने का न्योता दिया था? तो न्योता किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल ने। राजकुमार शुक्ल ने। निम्न में से बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक लीची का उत्पादन करता है? सबसे ज्यादा जिला कौन सा करता है? तो मुजफ्फरपुर है। वो मुजफ्फरपुर जिला सबसे ज्यादा लीची का उत्पादन करता है। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के किस राज्य में है? तो कैमूर से कैमूर याद रखिएगा। ठीक है, कैमूर से कैमूर याद रखिएगा। आगे चलते। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष में किया था? तो 1917 में किया था। 1917 में। 15 का बिहार की राजकीय भाषा क्या है? तो हिंदी है। बिहार की राजकीय भाषा हिंदी है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम में है। सासाराम में। निम्नलिखित में कौन व्यक्ति संविधान सभा के प्रथम अस्थायी सदस्य थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। याद रखिएगा, अस्थायी पूछा है। अस्थायी पूछता तब आप राजेंद्र प्रसाद के साथ जाते। ठीक है, तो फिर फास्ट रिवीजन में करा रहा हूं। बिहार स्पेशल से है बस ये क्वेश्चन। बिहार की द्वितीय राज्य की भाषा की बात कर रहा है। द्वितीय राज्य की तो पहली हिंदी है तो दूसरी आपकी उर्दू है। ठीक है, उर्दू है। आगे चलते हैं। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार के किस स्थान पे लगता है? सोनपुर। सोनपुर याद होना चाहिए आप लोगों को बिहार स्पेशल में। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार के अधिकतम जिलों को स्पर्श करती है? भारत के निम्नलिखित किस राज्य की सीमा बिहार के? तो उत्तर प्रदेश, झारखंड 8, नेपाल के साथ 7, नेपाल के साथ 7, वेस्ट बंगाल के साथ आपका 3। तो अधिकतम की बात किया तो ये दोनों आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। ठीक, अब देखिए झारखंड राज्य बिहार से कब अलग हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। ठीक, याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आएगा बिहार स्पेशल में। गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया था? ये 2022 में पूछा हुआ है। तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि खगड़िया जिला है। ठीक है, बिहार की मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य की बात करना है। ठीक है, तो 23 का देख लेते हैं। योजना का वार्षिक व्यय 7,221 करोड़ प्रस्तावित है। बिल्कुल सही है ये। ठीक है, बिल्कुल सही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण 3 विभागों द्वारा योजना का संचालन, ये भी सही है। जन्म से स्नातक तक की शिक्षा पूर्ण करने का प्रत्येक कन्या को 60,000, नहीं यही गलत है। कन्या शिशु के जन्म के समय उसके परिवार को 2,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे, ये भी सही है। तो असत्य पूछा था तो आपका सी हो जाएगा। किसान क्या करें किसने लिखी है? किसान क्या करें किसने लिखी है? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने लिखी है। ठीक है, हुंकार आंदोलन से ये संबंधित है। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है? तो उज्जैन, आपको पता होना चाहिए। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? तो बिहार स्पेशल है तो हाजीपुर ही जाएगा आपका। ठीक है, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किस वर्ष किया गया था? तो 1908 में किया गया था। ठीक है, 1908 में। निम्न से कौन सा लोक नृत्य बिहार राज्य में संबंधित नहीं है? नहीं की बात किया है तो 3 तो होंगे ही होंगे। पाइका जमुरी है, जट जटिन है, कर्मा भी है, मोरू लेन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। ठीक है, 28 का ऑप्शन नंबर डी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में आपके स्थित है, भागलपुर। निम्न में से किस स्थान पर द्वितीय बौद्ध परिषद का आयोजन हुआ था? तो किस कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। सेकेंड वाला
द्वितीय वैद्य संगति जो थी परिषद आपकी वैशाली में हुई थी। शिक्षा का केंद्र विक्रमशिला का संस्थापक कौन था? तो इसकी स्थापना जो की थी वो धर्मपाल ने की थी, धर्मपाल ने, ठीक है, धर्मपाल ने की थी। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ और आंसर इसलिए कि बहुत रिवीजन में करवा रहा हूँ कि आप लोगों को दिमाग में ये सारी चीजें एकदम फिट हो जाएं। आइए चलते हैं। मगध की प्रारंभिक राजधानी थी, मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगिरी थी, ठीक है, राजगिरी। नंद वंश के बाद किस वंश के मगध पर शासन किया था? नंद वंश के बाद आपको पता होगा मौर्य वंश, धनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणनात्मक व्यवस्था किस स्थान पर हुई थी? तो ये आपकी हुई थी 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वैशाली में, ठीक है। चंद्रगुप्त का महल जो पाटलिपुत्र में स्थित मुख्यतः किससे निर्मित था? तो ये सभी को पता होना चाहिए, लकड़ी से ये बना था, लकड़ी से। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो आपको पता होगा कुमारगुप्त प्रथम थे, ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम थे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने चौसा के युद्ध में हिमाऊ को पराजित किया था? तो शेरशाह ने किया था। ये देखिए बिहार स्पेशल है दोस्तों, बिहार से जो भी हिस्ट्री के क्वेश्चन जुड़े होंगे वो सारे हैं बिहार से जुड़े हुए, सिर्फ बिहार से। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई की बात कर रहा है, लंबाई की बात कर रहा है, तो हो जाएगा लंबाई 4,595, मतलब 4595, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। 2017 में पूछा था ये। बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 किस लिए दिया गया था? तो किस लिए दिया गया था ये पूछा है, तो ऑप्शन डी चला जाएगा। कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए दिया गया था, ठीक है। निम्न में से किस व्यक्ति को बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता माना जाता है? तो 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बख्तियार खिलजी, ठीक है। निम्न में से कौन तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी? तुगलक काल में बिहार की राजधानी आपकी बिहार शरीफ थी, बिहार शरीफ थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रमुख के रूप में प्रथम बार पटना में किसकी नियुक्ति हुई थी? किसकी नियुक्ति की बात कर रहा है? तो 42 का चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जॉब चारनॉक, ठीक है, चारनॉक। आगे चलते हैं। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो पटना विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी 1917 में, ठीक है। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना। सचिवालय गोलीकांड की घटना किस तिथि को घटित हुई थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11 अगस्त 1942। अगला क्वेश्चन, नकटी बांध पक्षी अभ्यारण्य बिहार के किस जनपद में है? तो 45 का हो जाएगा जमुई जिले में है, ठीक है, जमुई जिले बिहार के। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य के किस जनपद में राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है? तो 46 का हो जाएगा पटना में की गई है। निम्न में से किसको बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 48 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1931 में किया गया था, ठीक है। 49 क्या कह रहा है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जनपद में पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं? तो ये हो जाएगा गोपालगंज में पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं। अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए बिहार विधानसभा में कितनी सीटें? तो 243, पूरी विधानसभा जो है बिहार की विधानसभा में टोटल संख्या 243 है, और इसमें पूछा है कि अनुसूचित जाति तो 38 है। बिहार में जिले भी 38 है, याद रखिएगा, जिला भी 38 है। अनुसूचित जाति के लिए विधानसभा में सीटें भी हैं। अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए बिहार विधानसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो ये है आपका 2, ठीक है, 2। आगे चलते हैं। बिहार में
प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो बिहार में प्रथम राष्ट्रपति शासन 29 जून 1968 को लगा था। ठीक, 1968 में कब लगा था? 29 जून को लगा था। बिहार राज्य के किस जनपद में कोकलताल जलप्रपात है? तो 53 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नवादा जिले में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बाढ़ पूर्व सूचना संगठन का प्रमुख कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो 94 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पटना में किया गया था। बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक साक्षर जिला माना जाता है? तो माना क्या जाता है भी, रोहतास है, वो रोहतास जिला है, सबसे पढ़े लिखों वाला जिला है। पटना मत लगा दीजिएगा राजधानी होने के नाते। ये देखिए 2021 में आया है, बिहार 2011 जनगणना में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से अधिक कम जनसंख्या, 10 लाख से कम जनसंख्या की बात किया है? तो 56 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात था, तो देखिए ये 2019 में आया है। तो 57 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 935। गर्म पानी के स्रोत कहाँ स्थित है? गर्म पानी के स्रोत कहाँ स्थित हैं? तो ये आपके राजगिरी में स्थित है, राजगिरी में। निम्न में से किस पर्व को बिहार का राज्य का अद्वितीय पर्व कहा जाता है? तो अद्वितीय पर्व कहा जाता है छठ पूजा को कहा जाता है। महाबोधि मंदिर बोध गया को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो किस वर्ष शामिल किया गया था? तो 60 का हो जाएगा 2002, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 2002 ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किस पड़ोसी देश की सीमा बिहार राज्य को स्पर्श करती है? पड़ोसी देश नेपाल है एकमात्र जो बिहार की सीमा को। वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ये देखिए राज्यपाल हैं, याद रखिएगा, ये बिहार के राज्यपाल हैं प्रेजेंट में। ठीक है, राज्यपाल हैं, क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये आपके हैं के विनोद चंद्रन। ठीक है, उच्च न्यायालय, पटना उच्च न्यायालय की बात की है, राज्यपाल पूछेगा तो ये। वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो 62 का क्वेश्चन रिपीट है हुए है, कोई दिक्कत नहीं। बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष राज्यों को पूर्ण रूप से एड्स मुक्त दिलाने का संकल्प लिया गया है? तो 63 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2030 तक। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन 1922 की अध्यक्षता किसने की थी? तो 64 का हो जाएगा CR दास। ठीक है, कोयले पर चलने वाले 3 थर्मल पावर प्लांट स्टेशन, 3 थर्मल पावर स्टेशन जो बिहार में स्थित हैं, ये बताना। तो बिहार में कहाँ कहाँ स्थित हैं? तो बोकारो में है, चंदापुर में है, सतारडीह में है, ऑप्शन डी। बिहार में रेल कोच फैक्ट्री का केंद्र है, तो देखिए ये 2016 में आया है। ठीक है, 16 में आया। आइए ऑप्शन पे चलते हैं। 66 का आपका हो जाएगा बी, मोकामा। बिहार में रेल का पहिया बनाने का कारखाना कहाँ है? ये देखिए 2018 में आया है, तो कहाँ पे है? छपरा में है। कौन सा शहर बिहार के पूर्वी दिशा की ओर स्थित है? पूर्वी दिशा की ओर पूछा है, तो पूर्वी दिशा की ओर है आपका पूर्णिया। ठीक, पूर्णिया है। बिहार राज्य में कितने सदनी, देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 69 हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है बिहार राज्य में कितने सदनी विधानमंडल हैं? तो आपको पता होगा विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है, यानी 2। ठीक, 2। 69 का ऑप्शन नंबर बी। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार राज्य देश का कौन सा स्थान रखता है? तो आपको पता होगा जनसंख्या की दृष्टि से बिहार तीसरे नंबर पे आता है। ठीक है, तीसरे नंबर पे। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार राज्य देश का कौन सा स्थान रखता है? 12वां रखता है, 12वां। ठीक है, 12 नंबर का। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? डालमिया नगर जो बिहार में स्थित है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपको पता होगा सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित की गई थी। चीनी मिल तो मडौरा में, ठीक है, मडौरा में की गई थी, मडौरा में। ठीक है, बिहार में किस जिले में अभ्रक का भंडार है? अभ्रक का भंडार है ऑप्शन नंबर सी, गया में।
बिहार में हाथी पाए जाते हैं, बिहार में हाथी पाए जाते हैं, तो 75 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पलामू बाढ़। ठीक, आरक्षित क्षेत्र में बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो 76 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांवर झील, कांवर झील। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार राज्य के किस जनपद में स्थित है? तो 77 का हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण में स्थित है। बिहार नेपाल देश के साथ लगभग कितने किमी, पूछा है, किमी की सीमा साझा करता है? तो 78 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 729। निम्न में से कौन सा राज्य बिहार प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? बिहार के साथ सीमा साझा नहीं करता है तो वो उड़ीसा है। ठीक है, उड़ीसा नहीं करता, झारखंड भी करता है, उत्तर प्रदेश भी, पश्चिम बंगाल भी। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से किसे अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेत जीआई टैग की बात कर रहा है सम्मानित किया गया था? तो 80 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिथिला मखाना। ठीक है, 2022 अगस्त में इसको दिया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से जिले में बासकुंड बांध स्थित है? तो किसमें स्थित है? तो 81 का डी हो जाएगा, लखीसराय में। बिहार राज्य में वह जिला जहां वर्ष 2001 से 11 के अवधि में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अंकित की गई थी, तो वो हो जाएगा 82 का, मधेपुरा में, मधेपुरा में। ठीक है, आगे चलते हैं। बिहार में क्या कह रहा है? बिहार के अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? कितनी राशि दी जाती है? तो 1 लाख की राशि दी जाती है। ठीक है, बिहार की न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला पूछा है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला आपका है शेखपुरा, शेखपुरा। ठीक है, बिहार की सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है तो गोपालगंज है, गोपालगंज। आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है? बिहार धारणी विकास से संबंधित बोर्ड स्थित है, तो 86 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, योजना और विकास विभाग। ठीक, योजना और विकास विभाग। 1919 और 20 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो आइए ऑप्शन पे चलते हैं, प्रमुख नेता कौन थे? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विद्यानंद, स्वामी विद्यानंद। 88 किस वर्ष में बिहार औद्योगिकी क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम पारित हुआ था? तो 88 का हो जाएगा बी, 1974 में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सूपी सर्किट का एक भाग है और पटना जिले में स्थित है? पटना में होना चाहिए, पटना में। ठीक है, तो 89 का हो जाएगा आपका खानखा मुनएमिया। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, बिहार के निम्नलिखित जिले में कौन सा बिहार के नक्शे पे सर्वाधिक पूर्व में है? सर्वाधिक पूर्व में बोला है तो किशनगंज है, सबसे पूर्वी जिला किशनगंज है आपका। ठीक है, आगे चलते हैं। 91 कह रहा है, मदार पर्वत बिहार के किस जिले में स्थित है? तो 91 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भागलपुर में है, भागलपुर। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना कौन सी है? सम्मिलित परियोजना कौन सी है? तो गंडक परियोजना है, बिहार और यूपी की। ठीक है, बिहार राज्य विधानमंडल में पाकलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल क्या था? तो 93 का हो जाएगा, 2 वर्ष का था, 2 वर्ष में। ठीक है, बिहार राज्य में 2020-21 के बजट में जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा क्या है? तो 94 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2.97%। ठीक, 95 का देख लेते हैं। 2000 में बिहार से बनाए गए झारखंड राज्य के निर्माण में बिहार विधानसभा की सदस्य संख्या थी। जब 2000 में बिहार से बनाए गए झारखंड राज्य के निर्माण के बाद बिहार विधानसभा सदस्य की संख्या 243 बची थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। आज का आखिरी क्वेश्चन है, बिहार की किस भाषा को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है? बिहार की किस भाषा को संवैधानिक दर्जा
प्राप्त है तो वो है मैथिली। ठीक है, मैथिली ऑप्शन। तो ये 96 क्वेश्चन थे बिहार स्पेशल के तहत। अगला टॉपिक आपको कौन सा चाहिए, हिस्ट्री का चाहिए, पॉलिटी का चाहिए, सारे क्वेश्चन मैं प्रीवियस ईयर के बना के आपको डाल दूंगा टॉपिक वाइज। ठीक है, तो आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।